रजिस्ट्री लगी है तहसील में, पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने डीजी से मिलने के लिए पहले जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको उन्होंने संपूर्ण कर लिया था। तो जब मैं ऊपर गया हूं तो इतना समझ लीजिए कि सारी चीजें हो गई थी, बच्चे डीजी के पास जाएंगे तब हम अपनी बात इत्मीनान से अच्छे से रखेंगे। तो डीजी सर ने संशोधन वालों की बात सुनना स्टार्ट किया। तो जितने भी संशोधन वाले थे उन सबको उन्होंने सिरे से नकार दिया, सिरे से नकार दिया कि अब हम किसी भी तरीके का कोई संशोधन करने वाले नहीं है, कोई जियो लाने वाले नहीं है, हम अपनी भर्ती को फंसाना नहीं चाहते हैं, हम 67,867 की लिस्ट को फंसाना नहीं चाहते हैं, हम किसी भी तरीके का क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कट गया था। संशोधन की ज्यादा नहीं सुना उन लोगों को, उन सब ने कह दिया, डीजी सर ने सबसे बोल दिया कि देखिए हम आपकी समस्याओं का समाधान अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा करिए आप लोग अपना अपना प्रत्यावेदन दे दीजिए, आप लोग जाइए यहाँ से, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। बाकी एक दो और आए थे सीबीएसई बोर्ड वाला को, जिनका ग्रेडिंग सिस्टम का कुछ इश्यूज था, उनसे बोल दिया कि हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम केवल यदि किसी के लिए थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल है तो शिक्षा मित्रों के लिए है, क्योंकि उन्होंने विभाग में सेवाएं दी हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा डीजी सर ने बोला। ठीक है, बात आई हम लोगों की, आगे मैं ही था तो मैंने बात रखना स्टार्ट किया, ठीक है, और साथ में साक्षी मैम थी, रुक्मणी मैम थी, शिखा चौधरी मैम थी, पूजा मैम थी और बहुत सारी महिलाएं थी, और ललित भाई भी थे, अवधेश तिवारी भी थे, वेद प्रकाश पांडे, मैं इनका सबका जिक्र करूंगा थोड़ा लास्ट में, क्योंकि अभी बातें हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों की बात आई तो मैंने कहा कि सर हम लोग द्वितीय सूची प्रतीक्षारत हैं, केवल हमने उनसे इतना पूछा कि सर जो 31,277 और 36,590 से जो बचे हुए रिक्त पद है उनका क्या होगा आगे, तो उनका बिल्कुल तुरंत का तुरंत जवाब आ गया, आपकी लिस्ट आने वाली तो है, ऐसा जवाब आया उनका कि आपकी लिस्ट आने वाली तो है। तो मैंने कहा सर हम लोग यही रोज रोज सुन रहे, बहुत परेशान है, ठीक है, हम लोग यही रोज रोज सुन रहे हैं और बहुत परेशान है। तो उन्होंने कहा कि परेशान क्यों हो भाई, उन्होंने यही बोला कि परेशान क्यों हो, ठीक है, उन्होंने यही बोला कि परेशान क्यों हो, जब हम आपकी लिस्ट लेके आ रहे हैं तो परेशान क्यों हो। तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ बता दीजिए टाइम बाउंडेशन। तो उन्होंने तब तक उनको मीटिंग में जाना था, वो खड़े हो गए, तो मैंने कहा सर प्लीज कुछ तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 5 तारीख को इनका संशोधन वालों का जियो आ गया है, ठीक है, जियो आ गया है, अब आप लोगों की रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है। उन्होंने फिर से बोला कि रिक्त सीटों का डाटा मांग लिया गया है और जैसे हमारे पास सीटों का डाटा आ जाएगा हम संभवतः 2 से 3 दिन में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट सीटों का डाटा आ जाने के बाद 2 से 3 दिनों में आपकी लिस्ट जारी कर देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल 1% भी परेशान ना होइए, यदि हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो आप परेशान नहीं, हम आपकी बातें रख देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सर मंत्री जी तो मैंने बोला कि सर मंत्री जी तो कभी इस पर जवाब नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम किसी मंत्री विधायक किसी के नहीं सुनते हैं, हमारा कुछ अपना अधिकार है, हमारा कुछ अपनी पावर है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमने आज आपसे बोल दिया है कि आपकी लिस्ट आएगी, आएगी तो आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई, सारी समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा, एक एक चीज का समाधान करके जाऊंगा, ठीक है। तो बात आई कि सर ठीक है आप कर देंगे। तो हाँ, उन्होंने एक चीज और बोली कि देखिए आपकी लिस्ट पे अभी कोई काम नहीं हो रहा था, अभी कोई काम नहीं हो रहा था। जब 5 का जियो आया है, संडे को तत्काल प्रभाव से रात में 8 बजे मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई गई, ठीक है, और उसी दिन आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया। इससे पहले आपके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, तब आपकी लिस्ट पर निर्णय लिया गया और तत्पश्चात आप लोगों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी कह दिया कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी कि आपकी प्रक्रिया गतिमान हो गई है, अब आप परेशान न होइए। हाँ, लेकिन इससे पहले तो मैंने कहा सर हम लोग पहले भी आते थे तो उन्होंने कहा जब पहले कोई कार्य होता नहीं था तो इसलिए हम कुछ नहीं बताते थे। तो एक तरीके से एक चीज और आज पता चल गई कि जो फेसबुकिया नेता है
जो बताते थे कि इस डेट को लिस्ट आ रही है, इस डेट को लिस्ट आ रही है, गुप्त सूत्रों से पता चला, कोई दूर के सूत्रों से पता करता था, कोई कहता था कि जो है सीट पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो कोई कहता था कि आपकी भर्ती कंक्लूड होने वाली है, तो कोई कहता था कि ये हो जाएगा, तो कोई कहता वो हो जाएगा। भाई वो टोटली फर्जी थे, टोटली फर्जी थे। डीजी सर खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट पे संभवतः आज से काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट नहीं होगा, लगभग प्रक्रियाएं हम लोग 20% कर चुके हैं आपकी लिस्ट के ऊपर।